मैंने देखा तो मैंने बस इतनी ही दूर का उसको देखा, इसी गली से गया था, तो वो बिल्कुल जैसे बुर्का या कुछ बस एकदम झलक सी लगी भागते हुए की, तो मैंने ये सोचा शायद किसी का फ़ोन वोन छीन के भागा ये लड़का, तो वो एकदम भागा, यहाँ भैया उन्होंने पकड़ा, तो उसने उसको भी झटका दे दिया और एकदम भाग गया बस। बुर्खा पहन के आया था? हाँ, बुर्का पहन के आया था। तो अगस्त में रक्षाबंधन है, तो हमारी हिंदू बहनों को बड़ा शौक होता है मुसलमानों के राखी बांधने का। वो मेरा भाई बन गया, भाई बन गया। अरे मुंह बोले रिश्ते हराम है, तो भाई कैसे बन गया? हाँ, आप राखी बांधवा लीजिए, राखी बांधने के बाद भी शादी हो सकती है, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हराम है। ये वही कपड़े हैं जो नेहा धो रही थी, और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, वो जो तौफीक नाम का दरिंदा था, उसने यहीं से, ये आप देख सकते हैं कि 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया, जो कि पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में यहाँ पर लिखा पूरी तरीके से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको अगर निचाई दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस 5वें फ्लोर से जैसे वो तड़पी है ना, ऐसे वो तड़पे, बस हम तो यही चाह रहे हैं। जैसे नेहा तड़पी है वो तड़पे ना मिले, वो छोड़िए। भाई हाथ में राखी बांधती थी, उसने भाई माना था, लेकिन इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते तो हराम है। और यहाँ तक के जो ब्लड रिलेशन ही माने जाते हैं, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, जिनको बहन बहन कहकर बड़े होते हैं, वो भी भाई भाई कहकर बड़ी होती है, फिर वहीं शादी हो जाती है। मेरे घरों में भी हुई है, अब क्या करें? हाँ, उस वक्त मैं एक्स मुस्लिम होता, उस वक्त मुझे समझ होती, तो मैं उस चीज़ में फिर कुछ करने की कोशिश करता, समझाने की कोशिश करता। रोका तो जा नहीं सकता जहाँ पे इस्लाम इजाज़त दे रहा है। देखो भैया, बच्चियों को नहीं पता, माँ को पता। पहली बात तो ये मोमडन घरों में आने ही नहीं चाहिए, ठीक है? हमारे इतने एरिया में कोई मोमडन नहीं है, कोई किराए पे भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम लव है। आप नेहा के क्या लगते हैं? मैं उसका छोटा भाई लगता हूँ। सगे भाई? हाँ। याद कर रहे होगे अपनी बहन? ऐसा काम किया, ऐसा कोई कौन ये कर सकता है? भाई तो ये मुसलमान लोग ही कर सकते हैं, ऐसा हिंदू के बस की बात नहीं है, जो खुलेआम हिंदू मोहल्ले में आके और 5वीं मंजिल पे जाके इतना काम कर सकता है? तो उसके हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े सवेरे एक टाइम, जबकि मॉर्निंग का टाइम इतना होता है कि हिंदू लोगों को तो अपने पूजा पाठ से फुर्सत नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं उसी मुद्दे के साथ, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली के अशोक नगर में एक 32 साल के तौफीक ने महज 19 साल की नेहा को अपना शिकार बनाकर उसे छत पे से फेंक दिया। आज नेहा के घर के बाहर की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ तमाम जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस मौजूद है और पूरी तरीके से जांच पड़ताल जो है चल रही है उस तौफीक को लेकर, वो तौफीक जिसने अपनी इस कट्टरपंथी सोच के चलते महज छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाया। आप इस वक्त उसके घर के बाहर की फ़िलहाल ये दूसरे दिन की जो है स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसकी माँ का भी रो रो के जो है बहुत बुरा हाल है। पुलिस पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फ़िलहाल कैमरामैन से तस्वीरें अगर इधर को घुमाने की कोशिश करूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये नेहा का मोहल्ला है, ये नेहा की गली है, ये पड़ोसी हैं, माता बहनें कुछ बैठी हैं। आप पड़ोस में ही हैं? हाँ भैया, हाँ भैया। क्या नाम है आपका? दीप लक्ष्मी। तो आपने कभी देखा था तौफीक को आते जाते? हाँ। कैसा था वो बर्ताव उसका? भैया वैसे तो देखो मैंने कभी उसको बोला नहीं ना सामने से, वैसे वो आते जाते मैंने देखा है, ठीक है? हाँ, आना, बच्चों से अच्छे से बोलना, जाना, इनके घर में वो परिवार की तरह रहता था और कई सालों से आ रहा था। अच्छा। क्या करता था तौफीक? वो सामने कोई दुकान है, उस पे वो कोई नौकर वगैरह था। अच्छा। हाँ। तो आपने भी देखा था इनके घर पर? हाँ, क्योंकि मेरा फ्लैट उनसे ऊपर ही है। अच्छा, आप इसी बिल्डिंग में रहते? हाँ जी, हाँ जी। आपको आवाज़ आई थी जब वो छत पे वारदात? मैं फ़ोन चला रही थी उस टाइम पर और कूलर चल रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी जब सामने वालों की आवाज़ सुनी तो मैं जैसे बाहर झाँका नीचे, तो उसकी मम्मी एकदम बोल रही थी कि ये उसको साक्षी को ना गेर दिया। तो उसका नेहा का नाम जो घर में हम लोग सब साक्षी जानते हैं। तो मैं यूँ कह रही, मैंने कहा घेर दिया मैंने, तो फिर यहाँ सामने वाली हैं उन्होंने भी बोला ऐसे ही कि उसको घेर दिया। फिर हम दोनों ऊपर फटाफट गए देखने, तो जब वो नीचे गिरी हुई थी बिल्कुल और एकदम बेहोश थी एकदम, फिर वहाँ का दरवाज़ा जो है वो गेट तोड़ा है, उसको लेकर आए हैं 2-3 जने, लेके फिर ऑटो में लेके उसको चले। हालत कैसी थी नेहा को जब? नहीं, उसको कोई होश नहीं था, बस इतना था कि उसको जब वो लिटा रखी थी ना ऑटो में, तो वो कुछ करहा तो रही थी वैसे, और कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल वैसी थी। अच्छा बहन जी, ये जो आजकल के जो बढ़ते मामले जहाँ पर छोटी बहन बेटियों को देखिए शिकार बनाया जा रहा है, कैसे वो प्यार से रहता था, आप लोगों को भी शक नहीं होने दिया, इस वाक़या पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या जागरूकता है उन छोटी आने वाली बच्चियों के लिए जो इस मामले से अवगत रहे? देखो भैया, बच्चियों को नहीं पता, माँ बाप को पता है। पहली बात तो ये मोमडन घरों में आने ही नहीं चाहिए, ठीक है? हमारे इतने एरिया में कोई मोमडन नहीं है, कोई किराए पे भी नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का तो देखो हमको सबको, गली वालों को वैसे सबको वो था कि ये आना नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी का उनका अच्छा बोलचाल, कहते हैं बहन बना रखी है, राखी बांधते हैं, वो भाई बना रखे हैं, तो उसमें फिर कोई देखो कोई कुछ कह नहीं सकता।
है ना। अब पता नहीं इनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमें किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमें तो सुबह एकदम पता लगा कि उसको घेर दिया, वो कब ऊपर चढ़ा कैसे चढ़ा हमें इसके बारे में भी नहीं पता। चाकू वगैरह भी उसके हाथ में लग रहे थे, सुनने में आया कि भाग रहा था। वो मैंने ऊपर से जब यहाँ हल्ला हो रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने बस इतनी ही दूर का उसको देखा, इसी गली से गया था, तो वो बिल्कुल जैसे बुरका या कुछ बस एकदम झलक सी लगी भागते हुए की। तो मैंने ये सोचा शायद किसी का फ़ोन वोन छीन के भागा है ये लड़का, तो वो एकदम भागा, यहाँ भैया उन्होंने पकड़ा तो उसने उसको भी झटका दे दिया और एकदम भाग गया बस। बुरखा पहन के आया था? हाँ बुरखा पहन के आया था, बुरखा पहन के आया था, लेकिन मुंह ऊपर से उसका खुला हुआ था, इतना हिस्सा पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है उसका। हाँ जी, मतलब बुरखा पहन के आप देख सकते हैं, ये कैसी वारदात है। सही बात है। और क्या, देखो कैसे बुरका पहन के, और जो इंसान 5-6 साल से घर में आ रहा है ना, बच्ची को आके घर में किस तरीके से उसने एकदम इतनी सुन के और देख के भी ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा हमने अपने हाथों से खिलाया है, हमारे आगे पैदा हुई थी वो, मुझे वो बुआ बोलती है, गली में सबको अपने ऐसे वो अच्छे से बोलती चालती थी, वैसे बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी शक हुआ बच्चों के चाल चरण पे भी कि कहीं ना कहीं बच्चों की गलती भी हो सकती है, ऐसा लगा कभी महसूस? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आजकल के बच्चे सब फ्रैंक हो रहे हैं, अब देखो है ना, जब बाहर जा रहे हैं पढ़ रहे लिखे, और गली में सबसे आपस में सबसे बोलते चालते ही हैं। और रही शक की बात, तो देखो वो उनके घर वाले, उनको पता होगी उनका अंदर से व्यवहार कैसा था। ये पड़ोस की महिलाएं हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा कि इन्होंने भी तौफीक को कई बार देखा है, तौफीक की हरकतों को भी देखा है, लेकिन तौफीक इतना भोला भाला सीधा बन के जो है इस घर में रहता था, यानी वो अपने मकसद की जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि हमेशा मीडिया पर ये केवल हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि वो तौफीक 3 साल से भरोसा जमा कर उसने ये 3-4 साल बाद ही क्यों अंजाम दिया। अगर वो एक गंदी मानसिकता का आदमी था तो पहले ही क्यों नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले उसने 3-4 साल जो है विश्वास जमाया अपने पर। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। सर आप भी पड़ोसी हैं क्या? नहीं? हाँ पड़ोसी हैं। आप क्या करते हैं? मैं घर पे ही रहता हूँ इस टाइम। कहाँ है घर आपका? यही है, साथ में ही है। बिल्डिंग में ही रहते थे? नहीं, अच्छा, अलग साथ में। हाँ, साथ वाली बिल्डिंग। आपने देखा तौफीक को अपने यहाँ? नहीं, आते जाते देखा है, आते जाते देखा है कभी। क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस मामले को लेकर, जिस तरीके से उसने 3 साल रहा, भरोसा जमाया और फिर जो है विश्वासघात करा? नहीं देखो, परमानेंट तो वो यहाँ पे नहीं रहा, परमानेंट कभी नहीं रहा, आता जाता था, आते जाते हमने भी देखा, लेकिन इन्होंने घर के जैसे घर में रिलेशन बना लेते हैं, ये रिलेशन बना रखे थे भाई घर के। अब घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है या उससे तो कोई वो नहीं रखता भाई क्या रिलेशन क्या बना है क्या नहीं है, लेकिन आता जाता था इतना। ये लड़की बल्कि नाबालिग थी, जो लड़की ख़त्म हुई है वो नाबालिग थी, तो ऐसा तो हम भी नहीं समझते कि इनका कोई गलत संबंध है या क्या है। लेकिन आज की तारीख में जो हुआ है 18-19 साल की या 20 साल की जो भी है लड़की, इसके साथ में नाजायज़, तो ये नाजायज़ तो हुआ ही है। ऐसा काम तो कोई पति भी नहीं कर सकता या भाई भी नहीं कर सकता या बेटा भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ऐसा वो तौफीक ने जो उसने किया है, ये चीज़ जो हुई है कि एक बच्ची को उठा के और 5 मंजिल से फेंक देना, तो ये तो एक सरेआम जो कत्ल है, सरेआम एक दूसरे के अंदर, पड़ोसियों को भी अंदर दहशत फैलाने वाली बात है। जो 5 मंजिल से फेंक दिया बच्ची को, है उसको कोई डर दहशत तो है ही नहीं। इसका मतलब जो यहाँ पे एक मतलब जो है एक खुला आदमी आए और आके मार के चला जाए, हैं कोई भी कर सकता है ऐसे। तो आज अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो कल क्या होगा? ऐसे गुंडों के हौसले बुलंद होंगे। ऐसे ही एक आदमी ऐसा कर जाता है तो 10 आदमी और उनको कोई परवाह नहीं कि उसका कुछ नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा? आगे स्थिति ऐसी चलती रही तो आगे क्या होगा? सर क्या बोलेंगे जो बढ़ते मामले, जहाँ पर आपने ज़्यादातर सुना ही होगा कि हिंदू बेटी शिकार हुई या फिर ऐसे मामले, फिर लोग बोलते हैं केवल विशेष समुदाय ही क्यों ये हरकत करता है? देखो, विशेष बात ये है कि हिंदू मतलब इनका पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इनको क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाए कि इनको गुमराह करो, किसी की देवी बेटी को नाजायज समय मतलब जो है कि भाई बेला फुसरा से नाबालिग बच्ची को 10 रुपये दे दिए, 5 रुपये बच्चों के जरिए आते हैं, छोटे बच्चे ले लिए, छोटे बच्चों को कोई टॉफ़ी दिलवा दी, कोई दिलवा दिया घर से, हाँ भैया कोई अंकल ने दिलवाए हैं, भैया ने दिलवाए हैं, भाई वो कह लगे अच्छा है बच्चा है, उन्होंने तो यकीन ही यही जो होता है कि भाई चलो अच्छा आदमी हो कोई बात नहीं है।
हैं? उसी के नाते अब ऐसा क्या था, कभी जो 2 साल रहेगा, 3 साल में, 4 साल में ऐसा काम किया, ऐसा कोई कौन ये कर सकता है भाई? तो ये मुसलमान लोग ही कर सकते हैं, ऐसा हिंदू के बस की बात नहीं है जो खुले आम हिंदू मोहल्ले में आके और 5वीं मंजिल पे जाके इतना काम कर सकता है, हैं? तो उसके हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े सुबह एक टाइम, जबकि मॉर्निंग का टाइम इतना होता है कि हिंदू लोगों को तो अपने पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं मिलती है, हैं? उनके लिए तो कोई मतलब जो उनके लिए ये सारी जो गलती है कट्टरपंथी सोच की है। कट्टरपंथी सोच की है। उनके साथी भी थे, उनके उस लड़के के साथी भी उनके साथ में करते, उनके भी तो हौसले, वो साथ में काम करते थे, उनको भी सब मालूम होगी कि आज ये काम करने जा रहा है? अब हम ये लड़की को क्या पता कि मुझे मारने जा रहा है? अगर उसको ये लड़की को मालूम होती कि मुझे मारने जा रहा है तो वो अपना बचाव तो करती या किसी से बताती तो सही कि मुझको मारने को आ रहा है। मानो अगर वो लड़की उसी कमरे में उसकी गृहस्थी होती, सारे लोग होते, तो वो किसी को भी मार सकता था। आज तो एक लड़की को मारा, हो सकता पूरी फैमिली को मार जाता, कुछ भी हो सकता था। हाँ। और आगे अगर उसको फांसी नहीं मिली तो आगे तो हौसले बुलंद होंगे, फिर आगे कुछ भी कर सकता है। और ऐसे बढ़ते मामले बढ़ते, उसका भाई भी है यहाँ पे, उसका भाई बदला ले सकता है, कुछ भावना और कर वो कुछ भी। अच्छा, तौफीक का भाई यहीं आसपास ही रहता उसके साथ में बताते हैं, उसके साथ में ही रहता कहिया। हाँ, उसको भी सारी मालूम है, उसको भी उनको, मैं तो कह रहा हूँ पूरे परिवार को उसको पकड़ा जाए, उसको पूरे परिवार को फांसी लगनी चाहिए। जैसा हमारे परिवार में यहाँ पे हुआ है, उनको भी तो कुछ होना चाहिए ना, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सर। अच्छा सर, अभी हाल ही में क्या अपडेट है तौफीक का, क्या जो दिल्ली पुलिस की तरफ से सांत्वना दी गई? दिल्ली पुलिस की तरफ से जब हमारा मतलब दिल्ली पुलिस तो अपने दिल्ली में काम कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको मतलब जो, हाँ उसने अपने बचाव के लिए सरेंडर किया है ना, अपने बचाव के लिए सरेंडर किया। क्यों नहीं, क्या नाम है वहाँ पे, जैसे यहाँ से भागा था आगे भागता रहता ना दिलदारी, तो जब मुरादाबाद में सरेंडर किया है, उसने सरेंडर किया है तो क्या सोच समझ के अपने बचाव के लिए करा है ना उसने, तो बचना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, या वो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो एक कत्ल करा आम आदमी को, आम आदमी एकदम आया और कत्ल करके चला जाए तो उसको बचा दिया जाए। बोलेंगे दादी इस मुद्दे पर? खूब दुख है हमें तो, हमारे तो बीच रहकर रही हुई है ये। हाँ। तो आपका घर किधर है? ये रहा मेरा घर। अच्छा, तो नेहा तो आपने बहुत बार देखा होगा। क्यों नहीं, हमारे आगे पे इनके साथ सामने पली बड़ी है। अच्छा, नेहा बालक की गली की। और जैसे वो तड़पी है ना, ऐसे वो तड़पे, बस हम तो यही चाह रहे हैं। जैसे नेहा तड़पी है वो तड़पे, न्याय मिले, वो छोरी है, वो तौफीक भी तड़पना। जी, ये जो आजकल बढ़ते मामले हैं, आपने देखा होगा कि केवल एक ही धर्म के लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, केवल मुसलमानों का ही नाम क्यों? हम तो पिछली गली से क्या लगता है कि इस लोगों को सतर्क रहना चाहिए? जब ये मुसलमान ऐसे कांड करते हैं जब भी तो आता है इनका नाम। और क्या, लड़कियों को भी रहना चाहिए, घर वालों को भी रहना चाहिए, ऐसे इंसानों को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। घुस जाओ फिर ऐसे काम करो। हमें तो भाई घर की तो पता ना, पर वैसे आता जाता था, वैसे तो देखा था तौफीक को भी। हाँ, तो आपकी ना पता हमें। तो मांग यही है कि तौफीक भी ऐसी तड़पना चाहिए, ऐसे ही तड़पना चाहिए, इसे फांसी मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये वही छत है जहां पर वो 19 साल की नेहा कपड़े धो रही थी। ये आप वॉशिंग मशीन देख सकते हैं, और इधर दिखाने की कोशिश करूं तो ये वही कपड़े हैं जो नेहा धो रही थी। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, वो जो तौफीक नाम का दरिंदा था, उसने यहीं से, ये आप देख सकते हैं कि 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया, जो कि पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में यहाँ पर लिखा पूरी तरीके से कि यहीं से ही वो इस वाकया को जो है अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको अगर नीचाई दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस 5वें फ्लोर से उस दरिंदे तौफीक ने नेहा को फेंक दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई कितनी बड़ी है, ये देख सकते हैं। ये वही दिल्ली के अशोक नगर इलाके के छत का पूरा इलाका है। वापस से कैमरामैन से बोलूँगा तस्वीरें जो हैं घुमा दें। ये वही कपड़े जो नेहा धो रही थी, इधर नेहा कपड़े धो रही थी, वो तौफीक यहाँ से आया, उसने गेट लगाया और चोरी छुपे जो है उसको इस 5वीं फ्लोर, यानी ये जो इंसिडेंट एरिया है, यहाँ से नेहा को बाहर फेंक दिया। हमारे साथ इस वक्त ये एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव है। लव, आप नेहा के क्या लगते हो? मैं उसका छोटा भाई लगता हूँ। सगे भाई हो? हाँ। याद कर रहे होगे अपनी बहन को। क्या आप चाहते हैं उस तौफीक के साथ? तौफीक को जानते हैं आप? हाँ। क्या करता था वो आपके साथ, क्या क्या खिलाता था? पहले वो मैं ढंग से नहीं जानते थे, बहुत साल हो गए थे,
मेरी बहन स्कूल से अपनी फ्रेंडों के साथ यहाँ से आती थी, पानी लेते थे, भैया सब लेते थे, तो इसमें ही जान पहचान हो गई। वो अब हमारे घर आ गए थे। मेरी मम्मी से कह रही कि ये मेरी बहन है, मेरे कोई बहन नहीं है, और उनकी बहन भी थी 3-4। अच्छा, झूठ बोला था कि उसकी कोई बहन नहीं है, तो उसने आपकी बहन से दोस्ती कर ली। हाँ और ये कहा था कि उसकी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बहन थी। हाँ झूठ बोला आपसे। हाँ। आपको कैसे खिलाता था वो हमारे घर आए, एक तो बार चीज़ खिलाई, फिर वो हमारे घर आके रोल मोमोज दीदी कहती थी और मंगा लिए, हंसी मजाक होते थे। भैया छत पे आते थे, मेरी बहन भी छत पे आती थी, कपड़े धोते थे। छोटा सा मासूम बच्चा है ये उस नेहा का भाई है, छोटा सा। कितने साल का? मैं 9 साल का हूँ। 9 साल का। ये लव है। ये लव को जो है उसने मैनिपुलेट करा, उसको चीज़ खिलाई, उसको मोमोज वगैरह खिलाए, और देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जिहाद को अंजाम दिया। इमरोज आलम, एक्स मुस्लिम इमरोज आलम। हाँ। इमरोज, बात करें ये किस तरीके की घटना अगर इस्लाम के हिसाब से देखी जाए, क्योंकि महज 19 साल की छोटी बच्ची है, 32 साल का तौफीक, कोई तालमेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी इस मानसिकता को क्या बोलेंगे? नहीं, इस्लाम के हिसाब से मेल कैसे नहीं खाता? इस्लाम के हिसाब से तो आप 50 की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद ने किया। ये मोहम्मद साहब ने किया है। क्या किया? 53 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की, 6 साल की बच्ची से, और जब वो 9 साल की हो गई तो उसके साथ हम बिस्तरी फरमाए, तब सेक्स किया। जब 9 साल की हो गई मात्र, और उनको फॉलो करें तो कोई भारतीय संविधान के अनुसार तो वो जेल में सड़ेगा, उनको फॉलो करने वाला, और वो इनके रोल मॉडल है, वो इनके रोल मॉडल है। अच्छा, ये जो बात सामने आई ना, सबसे बड़ा एक एंगल ये कि वो लड़की हाथ में राखी बांधती थी उसके। हाँ भाई, हाथ में राखी बांधती थी, उसने भाई माना था, लेकिन इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते तो हराम है। मुंह बोले रिश्ते इस्लाम में हराम है। और यहाँ तक के जो ब्लड रिलेशन ही माने जाते हैं, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, जिनको बहन बहन कहकर बड़े होते हैं, वो भी भाई भाई कहकर बड़ी होती है, फिर वहीं शादी हो जाती है। मेरे घरों में भी हुई है। अब क्या करें? हाँ, उस वक्त मैं एक्स मुस्लिम होता, उस वक्त मुझे समझ होती, तो मैं उस चीज़ में फिर कुछ करने की कोशिश करता, समझाने की कोशिश करता। रोका तो जा नहीं सकता जहाँ पे इस्लाम इजाज़त दे रहा है। खैर, इससे आगे बात रही है, मुंह बोले रिश्ते हराम है। आप एक बच्ची गोद ले लीजिए, छोटी सी मासूम सी एक बच्ची गोद लेकर, जैसे ही बड़ी हो जाए, सेक्सुअल एक्टिव हो जाए, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। लिखा हुआ पूरा टोटल। और ईरान ने तो ऑफिशियल कानून बना दिया ये कि एक बच्ची गोद लीजिए, 11 साल की हो जाए तो उससे शादी कर लीजिए, मात्र 11 साल की। अच्छा, गोद ले लीजिए बच्ची, उसे पालिए पोसिए और फिर उसका यौन शोषण करिए। हाँ, उससे शादी, वो यौन शोषण ही हो गया भाई। इतनी छोटी बच्ची। और तो और फिर ये ख़ास बात, ये तोहफा अल्लाह ने उनको भी दिया है, किनको? महिलाओं को भी दिया, औरतों को भी दिया है। हाँ, औरत भी कोई बच्चा गोद ले और उसको जब वो बड़ा हो जाए, सेक्सुअल एक्टिव हो जाए, तो उससे शादी कर सकती है। हाँ, ऐसा शरिया में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा? पूरा टोटल लिखा हुआ। ऐसा इसलिए है कि इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चा गोद लिया, उसका नाम था जैद, और सब पूरे शहर के सामने उसका हाथ पकड़ के एक्सेप्ट किया, ये मेरा बेटा है, ठीक है। फिर बेटा मान लिया और फिर उसकी शादी कराई अपनी कजिन सिस्टर से। पहले वो बहन है, फिर वो बहू बन गई, ठीक। फिर उस पर एक बार दिल आ गया, वो पसंद आ गई, तो जैद से तलाक करा के, डिवोर्स दिला के खुद से शादी कर ली। और कुरान में आयत आ गई, सूरह अहज़ाब की 40 आयत। हाँ, 40 आयत पढ़ ली, कोई भी पढ़ ले। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, ये साफ तौर से लिखा हुआ भाई। इसलिए मैं ख़ास तौर से इसलिए आया था यहाँ पर, ये बता सकूँ, ये मैसेज दूर दूर तक जा सके। रक्षाबंधन आने वाली है, अगस्त में है, ठीक है। तो अगस्त में रक्षाबंधन है, तो हमारी हिंदू बहनों को बड़ा शौक़ होता मुसलमानों के राखी बांधने का। वो मेरा भाई बन गया, भाई बन गया। अरे मुंह बोले रिश्ते हराम है तो भाई कैसे बन गया? हाँ, आप राखी बांधवा लीजिए, राखी बांधने के बाद भी शादी हो सकती है, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हराम है। अच्छा, तो ये जो आजकल की जो हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम लड़कों को जो राखी बांधती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है? अरे कोई फ़ायदा क्या, वो बहन शरीयत के हिसाब से बहन हुई नहीं। अगर कोई मुस्लिम लड़का बाई चांस रियल में अपनी बहन मान लिया,
उसे बहन जैसा प्यार करता है, तो वो उसकी खूबसूरती हुई, उस लड़के की खूबसूरती हुई, ना कि इस्लाम की। इस्लाम के नज़रिए से वो बहन नहीं हुई। यहाँ पर भी वो 4-5 साल से आता था, छोटे छोटे बच्चों को खिलाता था और सभी से कहता था सब मेरे बहन भैया हैं, बाहर नौकरी करता था, और आज उसने 5 मंजिला इमारत से उस लड़की को नीचे धकेला। जी, और तो और ये जो एक तो बताऊं बहन को नहीं होती, और तो कुछ रिश्ते माँ जैसे होते हैं, जैसे चाची माँ हो समान है ना, मामी माँ समान होती है ना। तो अगर चाचा मर जाए, मामा मर जाए या अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उससे भी शादी कर सकते हैं। अच्छा। इस्लाम के मुताबिक वो भी हलाल है। वो भी हलाल है। इस्लाम का कानून ये है कि जिससे भी पर्दा है, जिससे भी घूंघट निकालने पर्दा करते हैं, उस हर रिश्ते में शादी जायज़ है। अच्छा। हाँ, और अगर खाला मर जाए या खालू डिवोर्स दे दे अपनी बीवी को, तो एक लड़की अपने खालू से भी शादी कर सकती है। अच्छा। हाँ, और फूफा अपनी बीवी को तलाक दे दे या फूफी मर जाए, हाँ, तो फूफा से भी एक लड़की शादी कर सकती है अपने। मतलब काफी सुलझी हुई चीजें हैं, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिश्तों की जो है। जो मैं कह रहा हूँ, इसमें एक लाइन भी मेरी गलत हो तो फांसी पे चढ़ा दो। इतना मैंने इन दिनों इस्लाम के बारे में जो सच्चाई बताता, भाई मैं इस्लाम की बुराई नहीं करता, मैं इस्लाम की ब्लास्फेमी नहीं करता, मैं इस्लाम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले विक्टिम है मुसलमान, इस्लाम के सबसे पहले विक्टिम मुसलमान ही है। जो आज देखिए जो पंचर पुत्र कहे जाते हैं, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कुछ नहीं, हाँ, किस लिए भाई? क्योंकि इस्लाम में कुरान के अलावा सारी चीज़ें हराम है। देख लीजिए आप अफ़गानिस्तान को, देख लीजिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है। अफ़गानिस्तान से सच्चे मुसलमान इस वक्त दुनिया में कहीं भी नहीं है, और वो हमारी नज़र में आतंकवादी है, लेकिन कुरान की नज़र में सबसे अच्छे और सच्चे मुसलमान वही है। तो इमरोज़ जी, क्या वजह रही है आपकी जो आप अब मुस्लिम से एक्स मुस्लिम कहला रहे हैं? देखिए, जब इस्लाम के बारे में समझ जाओगे ना, ये जान जाओगे ना इसकी खूबसूरती क्या है, तो भाई जानने के बाद ड्रामा तो कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ ना, अगर मैं किसी इस्लामिक स्टेट में होता तो एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद। तो मुर्तद की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। क्यों? क्योंकि उसने मोहम्मद के किरदार को, कैरेक्टर को, उसके वजूद को नकार दिया, डिनाई कर दिया। जब डिनाई कर दिया तो ये गुस्ताखी हो गई। अब ये गुस्ताखी हुई है तो अब उसकी सज़ा मौत है, लिखा हुआ टोटल। यही साफ तौर से वही जो आपका तौफीक था, यही मानसिकता उसकी रही होगी। अरे भाई, मुस्लिम था जिसके सीने में भी कुरान है, जो भी मुसलमान है, ये कहने वाली बात नहीं, चाहे आपको दिखाई देगा वो लिबरल सेकुलर कितने ऊपर से बन जाए, हाँ, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने तो ऐसे से देखे हैं मुसलमान शराब के नशे में, फिर मैंने इस्लाम पे बात की तो उनकी मिर्ची लग गई, नशे में की हालत में भी नहीं सुन सकते, जबकि हराम कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज़ भी जुड़े और साफ तौर से इन्होंने इस घटना से आधारित वो सारी चीज़ें बताई हैं जिस चीज़ से ये गुजर कर आए हैं, और उस चीज़ को अब इन्होंने छोड़ दिया है। यानी मैं बात करूं, पहले इस्लाम के फॉलोवर थे, लेकिन कुछ वजह रही जो अब इन्हें जो है इस्लाम छोड़ना पड़ा, और अभी किसी रिलीजन को आप मान रहे हैं या न्यूट्रल हैं? देखिए, मैंने सनातन को स्वीकार किया था, और फिर कुछ चीज़ों पे, हालांकि मैं कहीं और नहीं गया, मन से होता जो भी होता, मन से तो मैं हिंदू हो गया था, लेकिन अब आधार कार्ड पर मैं चेंज नहीं कराऊंगा। तो इसलिए मैंने, अगर ये अभी डॉक्यूमेंट्री आप नहीं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरा नाम सरफराज अहमद है, और अगर ये प्रोसेस कभी आसान होता है, गवर्नमेंट सोचती है एक्स मुस्लिमों के लिए ये प्रोसेस आसान किया जाए, जो भी घर वापसी कर रहा है सनातन में आ रहा है, तो मैं अपना चेंज कराऊंगा, क्योंकि हो मसला हल तो सबके लिए हो। तो सरफराज, मेरा एक और इमरोज़ एक और सवाल, आपने घर वापसी की जब बात करी तो क्या अब आप भी मान रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी ही है? मतलब जो पूर्वज थे वो पुराने सब हिंदू ही थे, आप ऐसा सोच रहे हैं क्या? अरे भाई, ये जो पूरा का पूरा तलवार के दम पे शलवार पहनाई गई, ये कहा जाता है हमारे यहाँ डायलॉग। हाँ, देखिए, इस्लाम था कहाँ? आपके मोहम्मद साहब के आने से पहले इस्लाम दुनिया में था कहाँ? वहाँ पर यहूदी थे, वहाँ पर ईसाई थे, वहाँ पर हिंदू थे, हिंदू ही कहा जाएगा उन्हें आज के हिसाब से, क्योंकि मूर्ति पूजक थे, ठीक है, और कुछ नास्तिक भी थे, जो आज भी हमारे हिंदू में नास्तिक पाए जाते हैं ना, लेकिन अमन चैन से जी रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब इस्लाम गालिब हुआ, उसने
बता, ना तो वहाँ ईसाई मिलते, ना यहूदी मिलते, ना कोई नास्तिक मिलते, ना मूर्ति पूजक मिलते, सबको मार काट के भगा दिया। जो कुछ भाग गए, यूरोप तक चले गए, बस गए, वो बच गए, वरना जो वहाँ रह गए वो सब ख़त्म कर दिया गया। आप जहाँ हज करने जाते हैं वो क्या है, वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी, जिन्हें ये बुत बोलते हैं, बुत खाना, हाँ बुत खाना मंदिर कहते हैं। 360 मूर्तियाँ थी जिन्हें तोड़कर इन्होंने बस एक जो किबला, वो भी एक पत्थर की मूर्ति उसी टाइम की है, हाँ जो बचा ले, एक पत्थर बचा लिया केवल एक, और बाकी सब मूर्ति पूजक है, सब जहन्नुमी इनके हिसाब से। और एक पत्थर है, वो मारेंगे शैतान के एक दीवार पे, वो तो ठीक है, खंबा दीवार क्या है, वो वहाँ पर शैतान दिख रहा है इन्हें, उसमें जान है। वो एक पत्थर को इतना चूमा, आज तक दुनिया में कोई पत्थर नहीं चूमा गया जितना ये क्या नाम इसका हिजर अस्वद जो चूमा गया है, वो इनके हिसाब से जायज़ है। हाँ भाई आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से लफ्ज़ जिहाद का मामला ये दिल्ली के अशोक नगर से देखने के लिए मिला, और तमाम जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल इसी बीच क्या कहना चाहेंगे? एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अक्सर हमारी सरकारों को एक भ्रम फैल गया है। भ्रम क्या बैठ गया कि नाम चेंज करके आता है वो तो ही लफ्ज़ जिहाद है। नो, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अब्दुल खुद ये कह के आ रहा मैं अब्दुल हूँ, तो भी वो लफ्ज़ जिहाद ही है। कारण क्या? कारण ये, जैसे ही शादी की बात होगी, ठीक है, शादी की बात होते ही उसका धर्म नाम चेंज होगा, नाम चेंज के बाद फिर उस इस्लाम में आएगी, और इस्लाम में आते ही उसको एक हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से जो कुरान देता है दावत का। वो इस्लाम की दावत अपने माँ बाप भाई बहन, हाँ ताया चाचा फूफा खाला खालू खाला सबको देगी जो भी हैं, हाँ अपने सारे रिश्तेदारों को देंगे। और वो नहीं इस्लाम में आते तो आज से फिर वो उनसे रिश्ता नहीं रख सकती। हाँ, अब वो उनके लिए कुरान में कहा गया काफिर कौन है? अल्लाह के दुश्मन है। और जो अल्लाह का दुश्मन है तो फिर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है ना? तो फिर चलो यही रिश्ते नाते ख़त्म कर दिया उसने, इस्लाम में आ गई, चलो शुक्र मान लो अपनी ज़िंदगी जी लेगी। लेकिन नहीं, अब वो जो है एक बुर्क़े में पूरी की पूरी टाइट हो जाएगी, ढक जाएगी पूरी तरह बुर्क़े में। अब वो बिछुए नहीं पहन सकती पैरों में, अब वो इस्लाम की रूह से लिपस्टिक नहीं लगा सकती, खुशबू नहीं लगा सकती, गैर मर्द को आ गई तो भी हराम है, फिर उसका भी गुनाह लिखा हुआ। हाँ, और तो और सबसे छोटी चीज़, माथे पे अब वो एक बिंदी भी नहीं लगा सकती, उसकी पूरी ज़िंदगी एक कैदी वाली हो चुकी है। यह है इस्लाम की सच्चाई। अगर अब्दुल ये कहकर भी आए कि मैं अब्दुल हूँ तो भी वो लफ्ज़ जिहाद है। बस इतना ही कहना था मुझे, और लास्ट यही कहूँगा, इस्लाम में मुँह बोले रिश्ते हराम है। कि ये सब जो है रक्षाबंधन ये सब ढोंग है एक तरीके से। इस्लाम में सारा ही ढोंग है। कोई भी लड़की किसी के राखी बांधती है तो उसे लगता है भाई बन गया, उसने भाई बनाया लड़की ने, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये लिख लीजिए आप, बस इतना ही कहना था मुझे। भाई देख सकते हैं दिल्ली के अशोक नगर में हमारी इस वक्त मौजूदगी थी। मैंने कल भी पूरी तरीके से इस ग्राउंड रिपोर्ट को एक एक चीज़ और डिटेलिंग में दिखाया, और आज भी जो है आप देख सकते हैं कि तमाम दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से जो है कार्रवाई चल रही है आगे। और परिजनों का तो फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पड़ोसी और एक्स मुस्लिम ने साफ तौर से इस घटना पर अपनी टिप्पणी दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।